आप देख रहे हैं डीसीपी न्यूज, डिटेक्टिव क्राइम प्रेस। नमस्कार, डीसीपी न्यूज में आप सभी का एक बार पुनः स्वागत है और इस वक्त की बड़ी खबर डीसीपी न्यूज के माध्यम से आप सभी तक पहुंचा रहे हैं पछुआ दून विकास नगर से। जी हां, विकास नगर में इस वक्त भाजपा नेता रामशरण नौटियाल द्वारा एक पत्रकार वार्ता की जा रही है, जो कि नवीन चक्राता को लेकर ये पत्रकार वार्ता विशेष तो की जा रही है। और नवीन चक्राता की मैं बात करूं तो पुरोड़ी, नागथा, लखवाड़ से यमुना नदी तक विकसित किया जाएगा, ये बात कही जा रही है रामशरण नौटियाल द्वारा। और साथ में 2 करोड़ रुपए की धनराशि टाउन प्लानिंग विभाग के द्वारा अवमुक्त की जाएगी। इसके अलावा भी क्या कुछ रामशरण नौटियाल ने कहा इस पत्रकार वार्ता में, उसके लिए जुड़े रहेगा हमारे साथ और देखेगा क्या कुछ कहा भाजपा नेता रामशरण नौटियाल ने नवीन चक्राता को लेकर। सीधा ले चलते हैं पत्रकार वार्ता की ओर। चौराने से विराटखाई से एक लेफ्ट साइड पे पहाड़ी पड़ती है, पांचों डांडा, श्यामू डांडा, फिर विराटखाई से आगे नागथा से ढूंढीलानी से लोहान बैंड, फिर लक्षियार, फिर लखवाड़, फिर यमुना नदी, जहाँ डैम बन रहा है, जहाँ डैम की झील बन रही है, उससे जुड़ेगा टाउन। ये नई टाउनशिप बनेगी जिसमें होटल्स, रेस्टोरेंट्स, कॉटेजेज, टूरिस्ट के दूसरे और आयाम स्थापित होंगे, दूसरे और चीज़ें बनेगी। और सबसे बड़ी बात है कि वहाँ जो पलायन हो रहा है, बच्चे, पढ़े लिखे बच्चे, 10-12 हज़ार बच्चे तो अब यहीं आपको विकास नगर देहरादून में मिलेंगे। जो अनएम्प्लॉयड है उनको स्वरोजगार मिलेगा, अपनी जगह पर अपने व्यवसाय पे अब खुद अपना काम करेंगे। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि पीछे अगर कुछ नहीं हुआ है तो उसके लिए मैं जिम्मेवार नहीं हूँ, मैं तो किसी पद पर रहा नहीं। हाँ, मैंने जो मेरे अपने दिमाग की उपज थी वो मैंने सब एक प्लान जो है तब भी उत्तर प्रदेश सरकार को बताया कि इस प्लान को परवान चढ़ाएंगे, ये अच्छा होएगा लोगों के लिए, सरकार के लिए, हर एंगल से। और अभी भी यही हुआ है। वो पत्रावली तो कहीं गायब हुई या गायब करा दी गई, हमें पता ही नहीं है। जो उत्तर प्रदेश से सारी फाइलें यहाँ आई, नवीन चक्राता की मिल ही नहीं रही। तो इत्तेफाक मेरे पास वो पूरी एक फाइल थी, उस पर पूरी 250 पन्ने की फाइल थी और मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी श्री पुष्कर सिंह धामी जी को दी है। तो उन्होंने इसको अध्ययन किया, उन्होंने कहा कि ये तो बहुत उपयोगी योजना है। तो इस पर मुझे काम करने के लिए उन्होंने कहा, जुलाई 2021 अभी 26 जुलाई को मैं उनसे मिला था एक दरख्वास्त के साथ। उसी रोज़ उन्होंने जांच के उस पर इसमें रिपोर्ट मांगी, आदेश भी दिए। और तब से लेकर लगातार मैं हर विभाग के हर जगह से जो ये आंकड़े वगैरह इसमें दिए हैं वो सब इकट्ठे करके तो अभी माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसकी परसों घोषणा की है। देखिए, बाहरी व्यक्ति आ सकेंगे। जो ट्राइबल लैंड है, जनजाति की भूमि है, वो तो नहीं खरीद पाएंगे। लेकिन मैंने कहा कि पूरे एरिया में लगभग 80% भूमि जो है सरकारी भूमि है। सरकार अपनी भूमि पे कुछ भी कर सकती है, कल भी करते थे, आज भी कर सकते हैं। लेकिन ट्राइबल लैंड पर ट्राइबल्स अपना काम करेंगे, अपना व्यवसाय करेंगे। एनएच के माध्यम से ये है कि जो चक्राता मसूरी नेशनल हाईवे है वो नवीन चक्राता टाउनशिप के बीच में से जाएगा। लेकिन एक क्षेत्र जो है पूरब के साइड में वो उसको भी नवीन चक्राता टाउनशिप से इसको कनेक्ट करने के लिए माननीय गडकरी केंद्रीय मंत्री जी से मैं मिला था। मैंने उनसे आग्रह किया था कि नवीन चक्राता का जो ये चक्राता मसूरी हाईवे का जो ये लक्षियार पॉइंट पड़ता है, वहाँ से लुधेरा, क्यारी, कष्टा होते हुए माकटी पोखरी भी एक स्पॉट है, नवीन चक्राता का हिस्सा है। तो यहाँ पर एक नेशनल हाईवे कर दिया जाए। तो उन्होंने तत्काल ये समझे कि 1 महीने के अंदर में उसको स्वीकृति जारी कर दी है। और वो नेशनल हाईवे पूरे इन क्षेत्रों को जोड़ेगा। और इनको ही नहीं जोड़ेगा, अपना जो टिहरी का नैनबाग है, नैनबाग भी सीधा, नैनबाग से जो टिहरी का पूरा क्षेत्र है वो भी जुड़ जाता है नवीन चक्राता से। अभी उनको अगलाड़ पुल से और फिर जमुना पुल से होके अभी जाना पड़ता है, लेकिन तब सीधा नैनबाग से सामने पहुँच के सीधे पहुँच जाएंगे। पार्टी मुझे लड़ाए, मैं चुनाव जीत के आऊँगा। प्रत्याशियों के रूप में मेरा नाम अगर है तो मैं भी पार्टी का एक सिपाही हूँ। पार्टी को तय करना और उम्मीद है कि पार्टी कोई निर्णय ठीक ही लेगी। भाजपा जीतेगी, भाजपा जीत के आएगी और ये सीट जो है इस समय भारतीय जनता पार्टी को जाएगी। हमारी पार्टी ने वहाँ काफ़ी काम किया है, आप सब देख रहे हैं कि हम लोग ये जो नवीन चक्राता टाउनशिप है, ये कांग्रेस ने इसमें क्या काम किया है।
कांग्रेस पार्टी के 2 बार सरकार रही, उन्होंने क्या किया? उन्होंने तो कुछ नहीं किया इसके लिए। करने का मौका था, मैं अभी भी कहता हूँ, कहीं से कोई आवाज़ तक नहीं आ रही है। आप खुद आप जौनसार के रहने वाले हैं, आपके सवाल में ही आपका जवाब है। खड़ंजे, नहरें, निधियों की बंदरबांट, ये सब हो रहा है। कहीं कुछ योजना ऐसी है जो किसी नाम से स्वीकृत और नाम जौनसार भावर में वो जगह है ही नहीं। तो ये सारी चीज़ें बहुत टेम्परेरी है। ये तो ये है कि जैसे कि किसी को बूंद बूंद किसी के मुंह पर टपकाना। और नवीन चक्रात एक परमानेंट सॉल्यूशन है, रोजगार का भी, वहाँ की इकोनॉमी बढ़ाने का भी, और हर चीज़ का एक परमानेंट सॉल्यूशन होगा। मुंडाली कथ्यान इसलिए कि नवीन चक्राता जितना खूबसूरत है, मुंडाली कथ्यान भी उससे कम खूबसूरत नहीं है। और मुंडाली जो है हिंदुस्तान के पर्यटन मैप पे है, ये शायद बहुत सारे लोगों को पता भी नहीं होगा। करेंगे हम, इसके बाद मुंडाली को भी टेकअप करेंगे। देखिए, हम अपना जो हमारे दिमाग की सोच है पर्यटन के बारे में, व्यवसाय के बारे में और वहाँ के इकोनॉमिक डेवलपमेंट के बारे में, हम अपनी सोच कह करके, लिख करके, कागजों में बता के समझा ही तो सकते हैं। मैं तो किसी विभाग का मिनिस्टर नहीं हूँ कि मैं कह दूँ कि अभी लीजिए 500 करोड़ रुपए मैं यहाँ के लिए स्वीकृत करता हूँ। और इस सोच के लिए यदि कोई भी व्यक्ति, कोई नेता इस पर कोई सवाल करता है, जो चीज़ें मैंने कही है, तो मैं उससे खुली डिबेट के लिए आपके सामने तैयार हूँ। यदि किसी का कोई सवाल है, इस पर कोई सवाल है, यदि कोई ये कहे कि ये जैसे घोषणाएं हो रही है, आप देख रहे हैं आजकल जो है, ये यहाँ से ये सड़क बन गई, वहाँ से ये सड़क बन गई है, कहीं कुछ हो रहा है, कहीं कुछ हो रहा है, तो ये सारी चीज़ उससे रिलेटेड नहीं है। हाँ, मैंने कहा कि तो पार्टी को सोचना चाहिए कि ये प्रयोगशाला इसको नहीं बनाना चाहिए, चक्राता सीट को। बहुत 65 साल से जो है एक ही पार्टी के पास है, 65 ईयर्स। ये तो पार्टी को सोचना चाहिए, पार्टी सोच रही है हमारी। और इस बार रणनीति भी पार्टी बना रही है। हमारे यहाँ संगठन नीति बनाता है, हम लोग ज़मीन पर काम करते हैं। कुछ लोग अपने क्षेत्र में काम कर रहे हैं, आप देख रहे हैं कहीं ज्वाइनिंग हो रही है। जो ज्वाइन कर रहे हैं, मैं उनका भी स्वागत करता हूँ। जो करा रहे हैं, मैं उनको भी धन्यवाद देता हूँ, पार्टी को बढ़ा रहे हैं। लेकिन ये जो मेरा काम है, ये उससे हटकर है, ये लोगों के लिए है, लोगों के विकास के लिए। आप देख रहे हैं DCP न्यूज, डिटेक्टिव क्राइम प्रेस।